हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे साधित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। साधन से प्राप्त अयस्क से धातु का निष्कर्षण धातु की क्रियाशीलता व रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। निष्कर्षण के अंतर्गत दो पद आते हैं, एक होता है निस्तापन कैल्सिनेशन और दूसरा आता है भर्जन। निस्तापन में क्या करेंगे? निस्तापन इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वे बिना पीते ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। हो जाते हैं। इससे अयस्क में उपस्थित नमी भी पृथक हो जाती है। इस विधि में कार्बोनेट अयस्कों को इस विधि द्वारा कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO2, जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि यह बिना पिघले हुए जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जैसे Fe2O3 हेमेटाइट का गैस इसमें नमी है, इस नमी को दूर करने के लिए इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तीव्र गर्म करते हैं इनके गलनांक से कम ताप पर, जिससे से नमी पृथक हो जाती है। यह ऑक्साइड एसिड में बदल जाता है Fe2O3 प्लस, इससे नमी पृथक हो जाती है H2। दूसरा प्रक्रम आता है भर्जन, रोस्टिंग। भर्जन में क्या करते हैं कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि बिना पिघले हुए ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित हो जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वह ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित हो जाए।
इसमें सल्फाइड H2 का या सल्फाइड H2 को ऑक्साइड H2 में परिवर्तित किया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड ZnS, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, Y की उपस्थिति में, Y में मुख्यतः ऑक्सीजन मानते हैं, Y की उपस्थिति, तो ये क्या करेगा, ये Zn जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हो गए, हम 2 का गुणा करते हैं तो Zn, और यहाँ सल्फर के 2 हो गए तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 2 भी 4, ऑक्सीजन के 2 भी 4 तो 6, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। तो ये सल्फर गैस को जब वायु की उपस्थिति में जितना गर्म किया तो बिना पिघले ऑक्साइड इसमें परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं भर्जन। ऐसे ही दूसरा जैसे PbS है, लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन की क्या करेंगे, गर्म करेंगे इसको ऑक्सीजन के साथ, यानी वायु की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा PO प्लस SO। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 करके 2PbO प्लस 2SO। पिता भर्जन और पहले वाला था विस्थापन। दूसरा आता है अपचय। अपचय में क्या करते हैं कि धातु ऑक्साइडों को अपचायकों के साथ अपचय में क्या करते हैं, धातु ऑक्साइडों को अपचायक जैसे कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य धातु के साथ इनके गलनांक से उच्च ताप पर इनको गर्म करते हैं, जिससे धातु में अपचित हो जाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड Zn प्लस CO में परिवर्तित हो जाता है। ये अपचायक क्या करते हैं कि ऑक्साइड एस्टोन की ऑक्सीजन से क्रिया करके इनको धातु में अपचित कर देते हैं। ऐसे दूसरा जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसको कोक के साथ इतना गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होता है, ये अपचायक आयस्को जो ऑक्साइड एस्टोन होते हैं उनकी ऑक्सीजन से क्रिया करके इनको धातु में अपचित कर देती है, Fe प्लस CO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 थे तो यहाँ पर 3CO प्लस यहाँ पर आयरन के 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ कोक के 3 हो गए, यहाँ पर भी कितना गुणा करेंगे, 3 का। Fe2O3 प्लस 3CO और इस गर्म किया तो ये आयरन ऑक्साइड किससे बदल गया, आयरन धातु में अपचित हो जाता है। किसने किया है कार्य, ये अपचायक पदार्थों ने कार्य किया। अपचायक क्या करता है, धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसको धातु में अपचित कर देता है। ठीक, अब अयस्कों में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो इन अपचायक को हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड या धातु के साथ क्रिया नहीं करता है, ये अगलनीय होती है। तो इनके लिए, इनको हटाने के लिए अयस्कों में गालक का प्रयोग करते हैं। गालक, गालक क्या है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि से क्रिया करते, उन्हें गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। गालक है, गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक
और क्षारीय गाला, अम्लीय गाला। अम्लीय गाला क्या करता है? अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। जिसे धातुमल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्षारीय अशुद्धियां है Ca, ये क्षारीय अशुद्धियां है। इसमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय अशुद्धि, इसमें हम अम्लीय गालक मिलाएंगे Si2, ये है अम्लीय गालक। अब अम्लीय गालक क्या करता है? यह अगलनीय अशुद्धियां है, इस अगलनीय अशुद्धियों से अम्लीय गालक क्रिया कर लेता है और बना लेता है CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट। इसको बोलते हैं धातुमल, धातुमल कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा आता है क्षारीय गालक, क्षारीय गालक। क्षारीय गालक क्या करता है? अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। जैसे SiO, यहां पर ये अम्लीय अशुद्धियां हैं, अम्लीय अशुद्धि। इसमें क्षारीय गालक डालते हैं MgO, ये क्षारीय गालक है, क्षारीय गालक। अब ये अगलनीय अशुद्धियां है, गालक क्या करता है? अगलनीय अशुद्धि से क्रिया करके इसको गलनीय अशुद्धि में परिवर्तित कर देता है। तो MgO इसे क्रिया करेगा, इक्वस्टी बना लेगा MgSiO3। ये है गालक मैग्नीशियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं गालक, नाम है इसका मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक, तो आज इतना ही, कल हम इसके आगे और अध्ययन करेंगे।